हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज से हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ को कवर करेंगे। इसके बाद इसके अदर टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फिर। अगर आपको कोई नंबर दे रखा है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो बेसिकली जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। और वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। और जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक फैक्टर होता है। ये आप अपने दिमाग में रखिए। अब मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा है, बेसिकली मान लीजिए 20 दे रखा है। तो इसको अगर फैक्टर्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, 5 टू जा 10 एंड 2 जा 20। इसी तरह मान लीजिए 25 दे रखा है, तो 25 को जब हम इसके फैक्टर्स में लिखेंगे तो 5 इंटू 5 लिखेंगे। अब इसका मान लीजिए आपको कोई एस सी एफ पूछता है। एस सी एफ मीन्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दो नंबर का अगर एस सी एफ कोई पूछता है तो इसमें हाइएस्ट अगर इन दोनों नंबर का कोई एच सी एफ पूछता है तो बेसिकली इन दोनों में कॉमन देखेंगे हम लोग। क्या तो यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन 5, तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 24 दे रखा है, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू इसी तरीके से 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर इसका एच सी एफ निकालने को बोला जाएगा तो इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन हमें मिल जाएगा 2, और एक और 2 मिल जाएगा। तो इसका जो एच हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। अब इसी तरीके से कोई और नंबर मान लीजिए आपको दे रखा है, एच ऑफ 13 और 15 दे रखा है, तो इसका एच 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है एलिमेंट, अगर इसके फैक्टर्स में तोड़ेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आपको निकालना है 26 और 28 का, तो इसमें आप लोग देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, फैक्टर्स। तो इसमें आप पाएंगे 2 कॉमन आएगा इसके फैक्टर्स बेसिकली। अगर आपको मान लीजिए 12 और 36 दे रखा है, तो 12 का मल्टीपल होता है ये 3 टाइम्स, तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा बेसिकली, वो 12 हो जाएगा। इसी तरीके मान लीजिए आपको एक और नंबर दे रखा है, उसका एच सी एफ निकालना है 24 और 5 का, तो उसका एच सी एफ क्या आ जाएगा बेसिकली, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ बेसिकली। मान लीजिए ये दो नंबर दे रखा है बेसिकली, तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेसिकली, छोटा नंबर 13 है यहाँ पे। तो 13 से 5, यहाँ पे 15 को डिवाइड करेंगे तो बेसिकली तो कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं, केवल 1 जो मल्टीपल है वो कॉमन मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे उसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं 26 से 28 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 24 और 5 का 1 हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको एक नंबर दे रखा है 126 एंड 256 एंड 512 एंड 1024। इन सब का क्या एच सी एफ फाइंड करना है, फाइंड द एच।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 126 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 × 3 × 7 3 2 ओके हाँ यस। और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 9 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10। अब इन सब में कॉमन देखेंगे तो इन सब में कॉमन आपको केवल 2 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 8 टाइम्स है, यहाँ पे 9 टाइम्स है, यहाँ पे 10 टाइम्स है। तो यहाँ पे को आपका जो एचसीएफ हो जाएगा इन सारे नंबर्स का वो क्या हो जाएगा एचसीएफ 126 256 512 एंड 024 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये हो गई बात एचसीएफ की। अब हम तो चलिए दोस्तों अब हम लोग एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम मीन्स होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। और मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है 2 और 4 का। 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेसिकली 2 को हम लिख सकते हैं 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो बेसिकली जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि हम लोग क्या करते थे, जो हम लोगों की जो मिनिमम वैल्यू कॉमन रहती थी उसको लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जस्ट उसका उल्टा करते हैं। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को देखते हैं, जो हमारा मतलब बड़ा वाला नंबर होता है उससे वो छोटा वाला नंबर क्या हो जाए उसका मल्टीपल हो जाए बेसिकली, ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका एलसीएम। इसी तरीके से मान लीजिए एलसीएम हमें लिखना है 2 3 6 का, तो वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बेसिकली। क्यों 2 की टेबल में जब हम लोग देखेंगे तो 6 आएगा और 3 की टेबल में भी 6 आएगा और 6 के टेबल में 6 आएगा। तो लोवेस्ट जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो बेसिकली 6 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको दे रखा है कोई नंबर दे रखा है x और y दे रखा है, ये दे रखा है 2 की पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 6 इंटू 11। और इसी तरह y दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब मान लीजिए इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा इसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 मैक्सिमम क्या आ रहा है 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 5। तो यहाँ पे जो मैक्स वाला रहता है एलसीएम वो वाला ले 2 की पावर 5। आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये मैक्स है तो ये ले लेंगे। इसी तरीके से ऐसा लेंगे जिससे कि जो दूसरा वाला पार्ट है वो कवर हो जाए बेसिकली। अब यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 6, तो हम लोग यहाँ पे 5 की पावर 6 ले लेंगे। और यहाँ पे है नहीं 11 लेकिन यहाँ पे है 11, तो हम यहाँ पे 11 ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा बेसिकली वो ये होता है। इसी तरीके से एचसीएफ में हम लोग देखेंगे कौन कौन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने लोवेस्ट कॉमन लिए थे, अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है 2 की पावर 3 आ रहा है। अब इसी तरह नेक्स्ट नंबर में हाईएस्ट कॉमन में क्या आ रहा है 3 की पावर 2 आ रहा है और नेक्स्ट वाले में 5 की पावर 2 आ रहा है जो कि कॉमन। तो इसका एचसीएफ ये हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आप लोग इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करिए, एक बार ट्राई करिए, कोशिश करिए। आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पॉज भी कर सकते हैं वीडियो। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम लोग लीस्ट कॉमन देखेंगे। तो लीस्ट कॉमन क्या है यहाँ पे
2 की पावर 7 है, यहाँ पे क्या है 3 की पावर 6 है, इसी तरीके इसमें 5 की पावर 2 है और इसमें 13 की पावर 2 है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स और वाई। अब इसी तरीके से एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे हाईएस्ट कॉमन क्या है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 13 है। तो इसका एचसीएफ ये हो जाएगा। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम के ऊपर। 72 × 108 × 2100, इसका एलसीएम निकालना है बेसिकली। तो आप लोगों ने एक और मेथड देखा होगा कि हम लोग ऐसे टेबल बना के भी सॉल्व करते हैं इसको। नहीं तो आप वो एक एक के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, पहले 72 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 108 के, फिर 2100 के, 2100 के फैक्टर्स सारे के निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लीस्ट कॉमन सर्च करते हैं। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक साथ हो जाएगा। सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। और फिर आप फिर से 2 से ले जा सकते हैं। अब यहाँ से एक बार और 2 से जाएगा। अब आप इसको ले जा सकते हैं अब आप इसको ले जा सकते हैं 3 से। ट्वेंटी वन 7 में आप इसको 3 से ले जा सकते हैं। ये नहीं जाएगा इसे आप 17 से ले जाएंगे। अब इसको मैं 5 से ब्रेक डाउन करूँगा। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। तो दोस्तों होप आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब एक एचसीएफ का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी हमने ऊपर फैक्टर्स निकाले थे, इसी तरीके से आप 108 का, 288 का और 360 का अलग अलग निकालेंगे तो वो कुछ ऐसे आएगा 4 × 3 की पावर 3 288 आएगा।
टू की पावर 5 इंटू 3 आएगा। 360 का जो आएगा वो क्या आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 9 इंटू 5 आएगा। मैं आपको एक करके दिखाई दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 288 का निकाल देता हूँ मैं। इसी तरीके से जब आप निकालेंगे सारे, उसके बाद हम लोग इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे। आइए कॉमन फैक्टर देखेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू की जो 4 है इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 इंटू 2 में बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, इसको हम ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। तो इन सब में देखेंगे तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर कॉमन मिल गया हम लोग को। और फिर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक 3 मिलेगा कॉमन। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 12 हो जाएगा। तो इसका जो HCF आ जाएगा वो 12 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसलिए कहीं हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। ओके ओके, यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा। तो बेसिकली आप जब हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये 12 नहीं आएगा दोस्तों, ये 36 आएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा। जो प्रोडक्ट होता है किसी दो नंबर का, वो बेसिकली इक्वल होता है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट। तो ये दोस्तों ये एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए। मान लीजिए कोई नंबर x और y दे रखा है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है और उसका हम HCF निकालते हैं x और y का, और उसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके एलसीएम से, तो जो बेसिकली ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है कोई भी नंबर, अब दो नंबर है तो बेसिकली मान लीजिए एग्जांपल के लिए HCF हमने ले लिया 2 और 8 का HCF हमने लिया तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने एक LCM ले लिया 2 और 8 का ही, तो वो जो होगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जब हम x और y दो नंबर थे हमारे, हमने यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिया था और y इक्वल टू 8 लिया था, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और उसका एच सी एफ क्या है, 2 आएगा। उसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे उसके एलसीएम के साथ 8, तो यहाँ पे हम देखेंगे 16 इक्वल टू 16 मीन्स लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि ये जो प्रॉपर्टी है, कोई भी दो नंबर अगर उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए तो वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं बेसिकली। अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिकली। मान लीजिए एक एचसीएफ दे रखा है दो नंबर का, वो 11 दे रखा है, और एलसीएम जो दे रखा है वो 693 दे रखा है। एंड जो पहला नंबर है एक्स, उसको एक्स के टर्म्स में दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 77 दे रखा है। और वाई आपको अगर फाइंड करना है तो आप प्रॉपर्टी ये यूज़ करेंगे, एक्स इंटू वाई इक्वल टू एच सी एफ ऑफ एक्स और वाई इंटू एलसीएम ऑफ एक्स और एक्स एंड वाई, and just multiply, let be this 77y 11 into
693। ये 99 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।